दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक मिस्टीरियस जंगल दिखाया जाता है और उस मिस्टीरियस जंगल में कुछ ऐसी चीजें थी जिसे पूरी दुनिया ढूंढना चाहती थी। इसलिए उस जंगल को रिवील करने के लिए बहुत से लोग उस जंगल की तरफ निकल पड़े थे और उन सब लोगों में से एक आदमी था जिसका नाम एक्वायर था, जो कि इस जंगल की सारी कीमती चीजें को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। और जबकि एक्वायर वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके पहुंचा था, इसलिए वो अपना थोड़ा भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। इसीलिए वहां पर पहुंचने के बाद एक्वायर अपनी टीम के साथ वहां की कीमती चीजों को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब वो लोग वहां पर खोज कर रहे थे, तभी अचानक से वो जादुई जंगल जाग जाता है और एक एक करके उस जंगल की इनविजिबल पावर उसके साथ उसकी सारी टीम पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एक्वायर और उसके साथी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और कुछ लोग तो मरने की कगार पर आ जाते हैं। और अब एक्वायर जान गया था कि उन लोगों ने वहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जब एक्वायर अपने साथियों के साथ वहां पर जख्मी हालत में बहुत देर पड़ा हुआ था, तभी अचानक से उसे वहां पर कुछ कबीले के लोग दिख जाते हैं। लेकिन जबकि उस कबीले के लोग बहुत ही अच्छे लोग थे, इसलिए वो एक्वायर और उसके साथियों को अपने कबीले में ले जाते हैं। लेकिन एक्वायर एक बहुत ही बुरा इंसान होता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी उस जंगल की कीमती चीजों को खोजने का लालच था। और वो ये बात जानता था कि ये कबीले वाले लोग उन कीमती चीजों के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि वो तो यही के थे। इसलिए वो उन लोगों से उस जगह की मांगता है जहाँ वो जाना चाहता था, लेकिन वो लोग उसे वो की देने से इनकार कर देते हैं। जिसके बाद एक्वायर गुस्सा होने की वजह से उन लोगों को वहीं पर मार देता है और उनसे वो की भी ले लेता है। लेकिन ये सब करने से उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है और वो और उसकी टीम एक भयानक कर्ज में डूब जाते हैं और उसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। और ये कर्ज मरते वक्त उसी कबीले के सरदार ने उन लोगों को दिया था, और अगर वो लोग उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश भी करते तो उस कर्ज के मुताबिक वो पत्थर के बन जाएंगे। और इसी के साथ हमें उस इंसिडेंट के कई सालों बाद का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी उसी जंगल के उस कीमती चीज के बारे में बहुत सारे लोगों को बता रहा होता है। और उस कीमती चीज का नाम टीयर्स ऑफ द मून होता है, जो कि एक जादुई मेडिसिन थी जिसका यूज करके वो लोग बहुत सारा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उस आदमी की बहन दिखाई जाती है जिसका नाम लिली था, और वो एक आदमी से बात कर रही होती है जिसका नाम प्रिंस था। और जब लिली वहां से एक ऊपर के कमरे में जाती है तो उसे वहां पर एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है, और उस बॉक्स के अंदर एक छोटे से बॉक्स में उसे टीयर्स ऑफ द मून की चाबी मिल जाती है। लेकिन जब लिली वहां से वो चाबी उठाकर भाग रही थी, तभी अचानक से वहां पर प्रिंस को आवाज आ जाती है और वो भी वहां पर पहुंच जाता है। और इस हड़बड़ी में लिली भागते भागते अचानक खिड़की से बाहर जाकर वहां पर लटक जाती है। जिसके बाद प्रिंस वहां आकर लिली से कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो वो चाबी मुझे जल्द से जल्द वापस कर दो। और अपनी जान बचाने के लिए लिली उसे वो खाली बक्सा देकर वहां से नीचे कूद जाती है। जिसके बाद लिली सेफली अपने घर जाने के बाद वो चाबी अपने भाई को दिखाती है, जिसे देखने के बाद वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ जब प्रिंस वो बक्सा खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो बक्सा तो बिल्कुल खाली था, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो चाबी मिलने के बाद अब वो दोनों भाई बहन अमेजोन के जंगल की तरफ उस चीज को खोजने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक था, जो कि जंगल की सफारी करवाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। लेकिन जब एक दिन वो अपने शिप पर काम कर रहा होता है, तभी अचानक से वहां पर एक अमीर आदमी आकर उससे पैसों की मांग करता है, जो कि उसने उससे उधार लिए थे। लेकिन फ्रैंक के पास पैसे ना होने की वजह से वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। और ये सुनने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रैंक की शिप का इंजन ही निकाल लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपना इंजन वापस चाहिए तो मुझे जल्द से जल्द मेरे पैसे वापस लौटा दो। और जब वो आदमी फ्रैंक का इंजन अपने ऑफिस में लेकर जाता है तो फ्रैंक उसकी चाबी रखते हुए उसको देख लेता है, इसलिए फ्रैंक उसकी चाबी चुराने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वो दोनों भाई बहन दिखाए जाते हैं, जो कि उस अमीर आदमी के ऑफिस में जंगल सफारी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उन लोगों को उस टीयर्स ऑफ द मून नाम की कीमती चीज को ढूंढना था। लेकिन जब लिली उस अमीर आदमी के ऑफिस का दरवाजा खोलती है तो उसे वहां पर फ्रैंक दिखाई देता है, जो कि वहां पर उस चाबी को चुराने के लिए आया था। और जबकि लिली को लग रहा था कि फ्रैंक ही उस पूरी कंपनी का मालिक है, इसलिए वो फ्रैंक से ही उस अपनी जंगल सफारी की डील कर लेती है। लेकिन वहां से बाहर आने के बाद लिली को सारी सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए वो गुस्से में फ्रैंक से की हुई सारी डील कैंसिल कर देती है। लेकिन जब लिली वहां से जा रही थी, तभी फ्रैंक को लिली के गले में टीयर्स ऑफ द मून की चाबी दिख जाती है। और उसे देखने के बाद फ्रैंक अब अपने हाथ से इतना बड़ा मौका जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मैं आप लोगों को कम से कम कीमत में उस जगह पर लेकर जाऊंगा, लेकिन प्लीज आप मेरी डील कैंसिल मत कीजिए। लेकिन लिली अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती। और इसी बीच अचानक से एक जैगुआर उस ऑफिस में आ जाता है, जिसे देखने के बाद उस ऑफिस के बहुत से लोग वहां से डर कर बाहर भाग जाते हैं। लेकिन फ्रैंक उस जैगुआर से डरे बिना बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़ता है और उसे उस ऑफिस से बाहर फेंक देता है।
और फ्रैंक की ये बहादुरी देखने के बाद लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ्रैंक से कहती कि हमें एक ऐसा ही दिलेर और होशियार गाइड चाहिए, इसीलिए अब हम जंगल सफारी के लिए तुम्हारे साथ ही आएंगे। और जबकि फ्रैंक को अपना इंजन भी वापस मिल चुका था, इसलिए वो लोग सफारी पे जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब लिली वहाँ पर खड़ी हुई थी तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर उसे एक केज में बंद कर देते हैं। और ये वही लोग थे जिन लोगों को प्रिंस ने लिली से वो चाबी वापस लेने के लिए भेजा था। लेकिन लिली भी उन लोगों से बहुत ज्यादा चालाक होती है, इसलिए वो उस केज का डोर ओपन करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब वो लोग लिली के पीछे ही पड़ चुके थे, इसलिए लिली जैसे तैसे करके उस जगह से भागने लगती है। पर सही वक्त पर उसकी मदद करने के लिए फ्रैंक वहां पर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि जल्द से जल्द पानी में कूद जाओ और मेरे पीछे आओ। लेकिन जबकि लिली पानी से बहुत ज्यादा डरती थी, इसलिए वो सीधे रास्ते से ही बोट की तरफ निकल पड़ती है और फाइनली सेफ तरीके से फ्रैंक की बोट पर पहुंच जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि प्रिंस लिली को ढूंढते ढूंढते इस जगह पर भी पहुंच चुका था और वो लिली को ढूंढने के बाद अपनी सबमरीन में बैठ के लिली के जहाज पर जोरदार फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन जबकि फ्रैंक एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर था, इसलिए वो अपने जहाज का रास्ता ही मोड़ लेता है और अपने आप को उन गोलियों से बचा लेता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके उनके जहाज पर बहुत बड़ा अटैक कर देता है। पर फिर एक बार फ्रैंक अपने स्किल का इस्तेमाल करके अपनी बोट को सेफली बचा लेता है और उसका उल्टा असर ये होता है कि वो बॉम्बर्स प्रिंस के सबमरीन को जाकर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सबमरीन बुरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद इस अटैक से बचे हुए फ्रैंक और लिली अपने सफर के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रात होने की वजह से उन्हें अपनी बोट एक जगह पर ठहरानी पड़ती है। जिसके बाद फ्रैंक बहुत सारी मछलियां पकड़कर उन लोगों को रात को मछलियां खिलाता है। पर जब लिली और उसका भाई खाना खा रहे होते हैं तभी अचानक से वहां पर वो चीता फिर से आ जाता है और लिली के भाई पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक के कहने पर वो चीता उसे वहां पर छोड़ देता है, क्योंकि वो चीता फ्रैंक का पालतू था। और ये सब देखने के बाद लिली गुस्से में फ्रैंक से कहती कि तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो, इसलिए हमें तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो कि एक रस्सी की मदद से एक केव के अंदर जाता है और वहां आने के बाद प्रिंस को एक्वायर दिखता है जो कि अब पत्थर का बन चुका था। और तभी प्रिंस ये बात समझ जाता है कि शायद एक्वायर और उसके साथियों ने नदी पार करने की कोशिश की होगी, इसलिए वो लोग पत्थर के बन गए हैं। और इसी के साथ उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आती है और वो उस नदी का थोड़ा सा पानी एक्वायर के बॉडी पर छिड़क देता है। और इससे होता यह है कि एक्वायर की बॉडी से दो सांप बाहर आते हैं जो कि उसके ऑर्डर्स मान रहे थे। और इसी के साथ प्रिंस एक्वायर से कहता है कि टीयर्स ऑफ द मून की चाबी एक लड़की के पास है और क्या तुम और तुम्हारे साथी वो चाबी मुझे वापस दिलाने में मदद करोगे? और अगर तुम लोग सच में हमारी मदद करोगे तो हम लोग भी तुम्हें टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचने में जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि तुम लोग तो पत्थर के बन चुके हो और तुम्हारे लिए ये काम आसान नहीं होगा। और तभी प्रिंस की बात सुनकर वो सांप यानी कि एक्वायर प्रिंस की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। और इसी के साथ प्रिंस एक्वायर के साथ साथ उसके साथियों को भी आजाद कर देता है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें फ्रैंक का जहाज दिखाया जाता है जो अब बड़े ही खतरनाक एरिया से गुजर रहा था, क्योंकि जब वो लोग वहां से जा रहे थे तभी अचानक से वहां पर तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी नाव पानी के बहाव में बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। और तभी एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी जहाज अब खाई में ही गिरने वाली थी, लेकिन सही वक्त पर फ्रैंक अपने स्किल का इस्तेमाल करके जहाज का रुख मोड़ लेता है। लेकिन इसकी वजह से उसके शिप को भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसीलिए फ्रैंक थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद अपने जहाज को एक जगह पर रोककर उसे फिर से ठीक करने लगता है। और तभी हम लिली को देखते हैं जो कि फ्रैंक के सीक्रेट रूम में जाकर उसकी बहुत सारी बुक्स को चेक करने लगती है। और इसी बीच उसे एक बुक मिलती है जिसमें टीयर्स ऑफ द मून की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। लेकिन जब वो बुक पढ़ रही थी तभी अचानक से वहां पर फ्रैंक आ जाता है और वो लिली को वहां पर देख लेता है, जिस पर गुस्से में लिली उससे कहती कि मुझे अब पता चला कि तुम हमारे साथ क्यों आना चाहते थे, क्योंकि तुम भी टीयर्स ऑफ द मून की तलाश में हो। लेकिन तभी लिली फ्रैंक से ये बात भी कहती कि हमें इस बार ये टीयर्स ऑफ द मून जरूर मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास उसकी चाबी है। लेकिन जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी अचानक से उनको शिप के ऊपर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए जब वो आगे जाते हैं तब वो एक एंशियंट कम्युनिटी को देखते हैं जो उन्हें उनके कबीले में लेकर जाते हैं। और तभी फ्रैंक उस कबीले के सरदार से कहता है कि अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो मुझे पकड़ो, क्योंकि इन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। जिस पर उनका सरदार फ्रैंक से कहता है कि अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो वो चाबी मुझे दे दो। और जब लिली ये बात सुनती है तो वो फ्रैंक से कहती है कि मैं ये चाबी नहीं दूंगी। और इसी के साथ वो अपने आप को आज़ाद करके वहाँ का एक वेपन उठाकर उनके सरदार पर दाग देती है। लेकिन तभी उनकी सरदार अपना मास्क निकाल कर हंसने लगती है, जिसके बाद लिली को ये बात पता चलती है कि ये सारा ड्रामा फ्रैंक ने ही वो चाबी हासिल करने के लिए किया था। जिसके बाद वो गुस्से में फ्रैंक के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद उस कबीले की सरदार लिली को वो सारा नक्शा फिर से एक बार समझा देती है और उसे कहती है कि इसका रास्ता बहुत ही खतरनाक है
जिस पर लिली उससे कहती कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस रास्ते पर अब अकेले ही जाऊंगी और मुझे अब फ्रैंक की हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर फ्रैंक उसे बताता है कि मेरे गाइडेंस के बगैर तुम्हें अपने रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है, इसलिए तुम ऐसा मत करो। लेकिन जब लिली अपने भाई के साथ वहां से जा रही होती है तभी अचानक वहां पर एक्वायर और उसके साथी पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही भयानक दिख रहे थे। एक्वायर के फेस से वही खतरनाक सांप बाहर आ रहे थे और उसके साथियों के बॉडी पर भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं और ये सब उन लोगों को उसी कर्ज की वजह से भुगतना पड़ रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्वायर और उसके साथी फ्रैंक और लिली पर जोरदार हमला शुरू कर देते हैं और एक्वायर खुद लिली के पास जाकर वो चाबी लेने के लिए उसे मारने ही वाला था। लेकिन सही वक्त पर फ्रैंक वहां पर आकर लिली को पकड़कर उस ब्रिज के दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन वहां पर भी उसे एक्वायर के बहुत सारे साथियों से मुकाबला करना पड़ता है, पर तभी उनमें से एक आदमी फाइनली लिली के गले से वो चाबी चुरा ही लेता है। जिसके बाद फ्रैंक एक्वायर से वो चाबी वापस लेने के लिए बहुत जोरदार फाइट करने लगता है, लेकिन एक्वायर के बॉडी पर बहुत सारे जहरीले सांप होने की वजह से फ्रैंक को वो चाबी वापस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पर फ्रैंक जैसे तैसे करके वो चाबी फाइनली एक्वायर से हासिल कर ही लेता है, लेकिन इसी बीच एक्वायर अपनी तलवार निकालकर फ्रैंक के सीने में घुसा देता है। पर फ्रैंक सही वक्त पर वो चाबी लिली के हाथ में फेंक कर वहां से नीचे गिरकर मारा जाता है और तभी फ्रैंक को नीचे गिरकर मरते हुए देखकर लिली को बहुत ज्यादा दुख होता है और लिली सोचती कि इसने आखिर हमारे लिए अपनी जान कुर्बान क्यों कर दी। और फिर उसके बाद उस कबीले की सरदार लिली से कहती कि अगर तुम कुछ भी करके उस नदी के पार चले जाओ तो एक्वायर और उसके साथी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो तुम्हारा पीछा करते करते नदी के पार आ गए तो वो फिर से पत्थर के बन जाएंगे। जिसके तुरंत बाद लिली अपने भाई को वहीं पर छोड़कर अकेले ही उस नदी के पार जाने के लिए निकल पड़ती है। और बहुत देर भागने के बाद जब लिली सुबह उस नदी के पार पहुंचती है तो उसे वहां पर फ्रैंक की डेड बॉडी दिखती है, जो कि मर चुका था। लेकिन जब लिली उसके डेड बॉडी के पास जाती है तो उसे वहां पर कुछ मूवमेंट्स नजर आती है और उसी वक्त अचानक से फ्रैंक वहां पर जिंदा होकर उससे बात करने लगता है, लेकिन एक्वायर ने घुसाई हुई वो तलवार अभी भी उसके सीने के आर पार ही थी। जिसके बाद फ्रैंक लिली को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं भी एक्वायर के साथ साथ उस भयानक कर्स में डूबा हुआ हूँ। लेकिन वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही लिली उसके सीने से वो तलवार बाहर निकाल देती है। जिसके बाद वहां पर आया हुआ लिली का भाई ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद लिली को एक बात पता चलती है कि अगर उसे टीयर्स ऑफ द मून का फूल चाहिए तो उसे वो लूनर इक्लिप्स से पहले हासिल करना होगा। और तभी फ्रैंक उसे अपनी अगली सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं भी एक्वायर की टीम का ही एक मेंबर था। एक्वायर टीयर्स ऑफ द मून के फूल को इसलिए हासिल करना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी और उसी से उसका इलाज होने वाला था। लेकिन जब वो कबीले के लोग उसे टीयर्स ऑफ द मून की चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो उन्हें वो गुस्से से मार देता है। जिसके बाद उस कबीले के सरदार ने दिए हुए कर्ज के मुताबिक जब वो लोग नदी पार करते हैं तो वो लोग अपने आप पत्थर में ही बदल जाते हैं और उन लोगों में से सिर्फ मैं ही ऐसा आदमी था जो कि बच गया था। लेकिन उस कर्ज का थोड़ा बहुत असर आज भी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। और मैं वो टीयर्स ऑफ द मून का फूल इसलिए हासिल करना चाहता था क्योंकि मैं मरकर आजाद होना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ प्रिंस को भी ये बात पता चल जाती है कि लिली किस तरफ जा रही है, इसीलिए वो भी अपने सबमरीन में बैठ के उस तरफ जाता है जहाँ पर लिली जा रही थी। जिसके बाद हम लिली के भाई को देखते हैं जो कि उस जगह पर घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक से प्रिंस वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे पकड़कर अपने सबमरीन में लेकर जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी बहन किस तरफ गई है। जिसके बाद लिली का भाई उसे डर कर सारी सच्चाई बता देता है और फिर तभी हम देखते हैं कि प्रिंस भी उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पर लिली गई थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम फ्रैंक और लिली को देखते हैं जो कि अब उस जगह पर लगभग पहुंच ही चुके थे। और फिर वहां पर पहुंचने के बाद जब फ्रैंक पानी के अंदर जाता है तो उसे उस जगह का दरवाजा दिखता है, लेकिन वो दरवाजा खोलने के लिए उस चाबी की जरूरत पड़ने वाली थी जो कि लिली के पास थी। जिसके बाद फिर से ऊपर आकर फ्रैंक लिली को सारी बातें बताते हुए कहता है कि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ नीचे पानी में आना होगा। लेकिन तभी लिली पानी में जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी, पर फ्रैंक के समझाने के बाद आखिर वो पानी में आने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों उस दरवाजे को खोलने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही लिली गलती से एक जगह पर पैर रख देती है जिसकी वजह से वो वहां पर कैद हो जाती है। जिसके बाद बहुत देर पानी के अंदर रहने की वजह से लिली का ऑक्सीजन कम हो जाता है, लेकिन वो वहां से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, इसलिए वो फिर से हिम्मत करके उस जगह के ऊपर जाकर उस दरवाजे को फाइनली अपनी चाबी का यूज करके खोल ही देती है। जिसके बाद वहां का सारा पानी वहां से बाहर निकल जाता है और वो जगह ड्राई हो जाती है और लिली की जान भी बच जाती है। जिसके बाद फ्रैंक और लिली उस जगह के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी वहां पर प्रिंस आ जाता है और वहां पर वो अपनी सबमरीन से बाहर निकलकर लिली को धमकी देता है कि अगर तुमने वो चाबी मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। जिसके बाद लिली को अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे वो चाबी देनी ही पड़ती है।
और फिर लिली से वो चाबी लेने के बाद वो सब लोग एक साथ उस केव के अंदर जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद वो सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर टीयर्स ऑफ द मून का पेड़ इतना सूखा क्यों है, बल्कि उसे तो बहुत ज्यादा ग्लो करना चाहिए था। जिसके बाद लिली सबको बताती है कि हम इस पेड़ को उस चाबी के मदद से ग्लो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं कि वो चाबी किस जगह पर लगानी है। जिसके बाद प्रिंस फ्रैंक से कहता है कि तुम तो यहाँ पर 400 सालों से रह रहे हो तो तुम्हें ये बात जरूर पता होगी। लेकिन ये बात सुनने के बाद फ्रैंक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इस बारे में मदद जरूर करूंगा, लेकिन मुझे भी उस टीयर्स ऑफ द मून का एक फूल चाहिए, क्योंकि मैं इस कर्ज से आधा धोकर मरना चाहता हूँ। लेकिन फ्रैंक की ये बात सुनकर लिली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फ्रैंक मर जाए। जिसके बाद वो सब लोग एक एक करके उस जगह से आगे जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद फ्रैंक भी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि वो चाबी आखिर कहाँ लगानी है। जिसके बाद प्रिंस के कहने पर लिली भी उस जगह पर वो चाबी लगाने का ट्राई करती है। और फिर उसके बाद लिली को कबीले की सरदार ने बताई हुई एक बात याद आती है, जिसके मुताबिक अगर लिली उस टीयर्स ऑफ द मून की चाबी को बीच में से तोड़ती है तो उसमें से एक छोटा सा दिल निकलेगा। और फ्रैंक वैसा ही करता है और वो दिल उस जगह पर रख देता है। जिसके बाद वो टीयर्स ऑफ द मून का पूरा पेड़ शाइनिंग के साथ ग्लो करने लगता है। और ये सब देखने के बाद प्रिंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि प्रिंस के सारे आदमियों को मारने लगता है, क्योंकि वो उन्हें उस जगह पर पहुंचने नहीं देना चाहता था। और फिर थोड़ी ही देर बाद मौके का फायदा उठाकर लिली रस्सी की मदद से उस पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन तभी धीरे धीरे करके ल्यूनर इक्लिप्स स्टार्ट होने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा पेड़ एक एक करके मुरझाने लगता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद लिली को जैसे तैसे करके उस पेड़ का एक जिंदा फूल मिल जाता है। और जब लिली उस फूल को तोड़ती है तभी अचानक से वहां पर प्रिंस पहुंच जाता है और उससे कहता है कि ये फूल मुझे दे दो। लेकिन लिली वो फूल नीचे फेंक देती है, जो कि फ्रैंक कैच कर लेता है। और ये सब देखने के बाद एक्वायर और प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और एक्वायर और उसके साथी लिली को मारने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। लेकिन तभी सही वक्त पर फ्रैंक एक्वायर और उसके साथियों को वो फूल दिखाता है और उन्हें अपने पीछे लगा लेता है। वो अपने जैगवार की मदद से लिली के भाई को वहीं पर उतार कर वहां से आगे भाग जाता है। पर तभी अचानक से प्रिंस वहां पर आकर लिली के भाई के साथ फाइट करने लगता है। और इसी दौरान एक बड़ा सा पत्थर प्रिंस के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। और दूसरी तरफ एक्वायर और उसके साथी फ्रैंक के पीछे ही पड़ गए थे। तभी लिली का भाई उसे वो फूल देता है, जो कि फ्रैंक उसे जाने से पहले देकर गया था। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्वायर और फ्रैंक की लड़ाई के बीच वो जहाज फिर से उसी जगह पर टकराता है, जहाँ पर एक्वायर और उसके साथी 400 साल पहले पत्थर के बन चुके थे। जिसके बाद वहां पर टकराने की वजह से सब लोग एक एक करके वहां पर फंस जाते हैं, और वो थोड़ी देर बाद पत्थर के भी बन जाते हैं, जिनमें फ्रैंक भी पत्थर का बन चुका था। और उसके थोड़ी देर बाद जब लिली और उसका भाई वहां पर आते हैं तो फ्रैंक को पत्थर का बना हुआ देखकर लिली को बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन तभी वो फ्रैंक को फिर से जिंदा करने के लिए अपने उस टीयर्स ऑफ द मून के फूल का इस्तेमाल करती है, पर उस फूल का भी उस पर कोई असर नहीं होता और वो फूल वहीं पर मुरझा जाता है। जिसके बाद लिली और उसका भाई वहां से बहुत ही नाराज होकर जाने लगते हैं। और फ्रैंक का वो जैगवार भी वहां पर बहुत ही उदास होकर बैठा हुआ था। लेकिन जब लिली वहां से जा रही थी तभी अचानक से उसे फ्रैंक के जैगवार की चिल्लाने की आवाज आती है। और जब वो वहां से घूमकर फिर से उस जगह पर आती तो वो देखती कि फ्रैंक धीरे धीरे करके अचानक से जिंदा हो जाता है। जिसके बाद वो सब लोग वहां से अपने घर की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी वो देखते कि उस पेड़ पर फिर से एक फूल खिल उठा था, जिसे देखकर लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी मेहनत अब जाया नहीं गई थी। जिसके बाद लिली फिर से अपने घर पर वापस आने के बाद उस फूल का इस्तेमाल करके बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। और तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक और लिली अपने जैगवार के साथ पूरे लंदन शहर में घूमने के लिए चले जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी जंगल क्रूज यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।